जो दिल को है खबर कहीं मिलती नहीं खबर, जो दिल को है खबर कहीं मिलती नहीं खबर, हर सुबह एक अजाब है अखबार देखना। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और ताजा तरीन संस्करण में आप सभी का हृदय से स्वागत है। देखिए, ट्रेडिंग और चार्टिंग में एक बड़ी समस्या रहती है खबरों की, यानी कि न्यूज जो है वो बड़ी समस्या का सबब बनता है। काफी बार आप शेयर खरीद करके जाते हैं, चार्ट अच्छा दिखता है और यकायक एक नेगेटिव न्यूज आ जाती है जिसके चलते शेयर धाराशाही हो जाता है और आप फंस जाते हैं। तो कई बार सवाल किया जाता है कि न्यूज को किस तरह से ट्रेड किया जाए, कैसे न्यूज से बचा जाए। तो देखिए, मेरा अनुभव यह कहता है कि अगर आप चार्ट सही देख रहे हैं और चार्ट्स पर ट्रेड कर रहे हैं तो लगभग हमेशा या अधिकांश बार आपके ही हक में न्यूज आएगी और न्यूज को पहले चार्ट पर आप पहचान पाएंगे, क्योंकि चार्ट पर आने वाली न्यूज की सुगबुगाहट देखने को मिलती है, असाधारण वॉल्यूम गतिविधि देखने को मिलती है जो आपको इस ओर इशारा करती है कि कुछ ना कुछ अंदर पक रहा है, कोई बड़ी खबर आने वाली है। और कई बार बाद में खबर आती है और फिर लोग सवाल करते हैं कि क्या आपको इस खबर का पहले से अनुमान था। तो देखिए, चार्ट्स बयां करते हैं आने वाली खबर का पूरा ब्यौरा। आज चार्ट ऑफ द वीक पे जिस चार्ट की हम चर्चा करेंगे उसमें भी संकेत हैं कि शायद कोई खबर आए। इस तरह का वॉल्यूम बिल्डअप है और चार्ट भी ऐसा ही दर्शा रहा है। कौन सा चार्ट है ये कुछ ही पलों में आपको पता लगेगा, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि इंटरेस्टिंग पैटर्न्स कहां बने हैं। शुरुआत करते हैं आज के चार्ट ऑफ द वीक की पैटर्न ऑफ द वीक के साथ। तो देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक पैटर्न बनता हुआ इस चार्ट पर नजर आ रहा है और ये चार्ट है LG बालाकृष्णा एंड ब्रदर्स का। इस चार्ट की विशेषता यह है कि यहां पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहा जाता है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में बनता है एक त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल। तो यहां अगर आप गौर से देखेंगे और इस तरह से एक तिरछी रेखा डालेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। यह है एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेखा और इसी तरह अगर आप इन बॉटम्स को जोड़कर एक रेखा डाल दें तो ये बन जाएगा ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कहा जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब इस चार्ट की खूबी क्या है? डेली चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है और इसी चार्ट पर अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो वहां पर एक अलग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। आइए देखते हैं कौन सा। यानी कि इसको डेली से वीकली पर ले जाते हैं तो आपको दर्शन होते हैं एक बिल्कुल ही नए पैटर्न के। और ये पैटर्न कौन सा है आइए जानते हैं। तो जैसे ही आप चार्ट को वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं आपको दिखाई पड़ता है ये बड़ा ही खूबसूरत बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो देखिए, पिछले कई सप्ताह का ये तीव्र गति से बढ़ता हुआ पोल और पिछले 4-5 सप्ताह का ये फ्लैग आपको चार्ट पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है और साथ में गए सप्ताह का ब्रेकआउट। तो एक ही चार्ट पर बन रहे हैं दो पैटर्न एक साथ और ये खास है इस सप्ताह के पैटर्न ऑफ द वीक में। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट्स की। शुरुआत करते हैं रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक से और इस सप्ताह का रनर्स अप एक बेमिसाल चार्ट है। उसकी चर्चा करने से पहले पिछले सप्ताह के रनर्स अप का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि पिछले सप्ताह था चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप इंडियन बैंक, जिसमें गए सप्ताह 8% की धुआंधार तेजी देखने को मिली। तो अब आइए चलते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की बात करते हैं। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है अरविंद फैशंस को, जिसके चार्ट पर काफी समय से मेरी निगाह थी। फाइनली चार्ट पर ब्रेकआउट आया है और अरविंद फैशन है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप।
तो आइए देखिए चार्ट देखते हैं अरविंद फैशन का। आपके सामने अरविंद फैशन का वीकली चार्ट है और आप देख रहे हैं कि कितना शानदार बुलिश सॉसर पैटर्न इस चार्ट पर बना है और यही वजह है कि कई दिनों से चार्ट मेरे रडार पर था और फाइनली इस चार्ट पर हमने इस सप्ताह एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ देखा। 350 के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ और 370 के आसपास 365 के आसपास बंदी आते हुए हमने गए सप्ताह देखी। तो शानदार स्ट्रक्चर है और बड़ा ब्रेकआउट अरविंद फैशन के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। अब अगर आप इस चार्ट पर रेजिस्टेंस खोजने का प्रयास करें तो मौजूदा भाव से 200 रुपए ऊपर आपको रेजिस्टेंस नजर आएगी। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी अरविंद फैशन। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए कई बार चार्ट्स देखने के बाद ऐसी फीलिंग आती है, मन में ऐसे भाव जन्म लेते हैं कि शायद कोई खबर है इस चार्ट में, कोई न्यूज है क्या, ये सुनने को अक्सर मिलता है। तो इस सप्ताह का चार्ट भी ऐसा है जिसको देखकर आपके मन में भी ये सवाल उठेगा कि कोई न्यूज है क्या। तो आइए देखते हैं कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक कौन सा है। इस सप्ताह एक फार्मा कंपनी को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है जिसका मार्केट कैप लगभग 5000 करोड़ रुपए के आसपास है और इसके उत्पाद, इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शर्तिया आपने कभी ना कभी अपने जीवन में किया होगा। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है एफडीसी लिमिटेड। जी हां, एफडीसी को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है और एफडीसी के प्रोडक्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉल पाउडर और ओआरएस का इस्तेमाल हम सभी ने कभी ना कभी किया है। तो एफडीसी है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। आइए जानते हैं चार्ट में क्या ऐसा खास है और क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि यहां पर कोई खबर है। तो आइए स्टडी करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक को, यानी ये है एफडीसी का वीकली चार्ट जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। और इस चार्ट को देखकर ऐसा पूर्वाभास हो रहा है कि कोई खबर आने वाली है। तो देखिए चार्ट को गौर से देखें तो आप देखते हैं कि यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बना है जिसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। गौर से देखिए, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। पिछले सप्ताह एक आंशिक ब्रेकआउट इस पैटर्न का आता हुआ हमने देखा और इस सप्ताह उसकी क्लैरिटी आते हुए चार्ट पर नजर आई। 300 का भाव स्टॉक ने पार किया, लेकिन इस चार्ट को रडार पर रखने की वजह ये पैटर्न नहीं है। असल वजह है इसमें बन रहा असाधारण वॉल्यूम, यानी बड़ी खरीद फरोख्त हमने इस चार्ट पर होती हुई देखी है। आइए उसके दर्शन आपको कराता हूं। अगर इस चार्ट को इस तरह जूम करके देखें और आप देखें कि इसमें किस तरह का वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ सप्ताह में लगातार हमने वॉल्यूम को बढ़ता हुआ देखा है। असाधारण वॉल्यूम गतिविधि इससे पहले सप्ताह में चार्ट पर होती हुई दिखाई पड़ी और इस सप्ताह प्राइस एक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो एफडीसी है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। अब बात कि इस चार्ट पर अगला बड़ा पड़ाव यानी कि मेजर चार्ट पर रेजिस्टेंस कहां है, तो आइए जानते हैं। तो देखिए अगर इस चार्ट पर अगला रेजिस्टेंस यानी कि अगला पड़ाव आप खोजते हैं तो अगला रेजिस्टेंस आपको यहां इन स्तरों के आसपास नजर आएगा और ये लेवल्स हैं 380 के। मौजूदा भाव 308 का है, तो अगला पड़ाव एफटीसी के चार्ट पर 380 का दिखाई देता है इस चार्ट के आधार पर। तो यह है इस सप्ताह का धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक एफटीसी, जिसका अगला मेजर रेजिस्टेंस 380 का है। जरूर इस चार्ट को खुद से स्टडी कीजिएगा। तो देखा आपने कि कितना इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन एफटीसी के चार्ट पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए खबरें आती जाती रहेंगी, खबरों पर हमारा इख्तियार नहीं है, इसीलिए ट्रेडर को, इन्वेस्टर को खबरों से डरना नहीं चाहिए। आप अगर अपने चार्ट पर चलते रहेंगे, सही राह पर चलते रहेंगे, तो देखिए खबरें भी आपके हक में आएंगी। ये बात मैं आपको पूरे दावे के साथ और अपने अनुभव के साथ बता सकता हूं। तो बिना न्यूज से डरे चार्ट्स के आधार पर सही निवेश कीजिए और फिर देखिए मजा। तो कैसे लगे आपको इस सप्ताह के बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स ऑफ द वीक। तो देखिए आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद ये है कि इन तमाम चार्ट्स को आप डिटेल में स्टडी करेंगे और ऐसे ही चार्ट खुद से भी खोजेंगे। चार्ट ऑफ द वीक का मकसद
आपको ये ताकत देना है कि आप भी हर सप्ताह बाजार का सबसे दमदार चार्ट चुन पाएं। और यही प्रयास लगातार चार्ट ऑफ द वीक का रहा है कि आपको वो टूल्स मिले, वो ताकत मिले कि आप खुद से सही शेयर्स का चुनाव कर पाएं। तो ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। चार्ट्स देखते रहिएगा और अपने कमेंट्स मुझ तक भेजना न भूलिएगा। धन्यवाद आप सबका। और हाँ, जाने से पहले याद दिला दूं, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसकी राह देख रहे हैं? तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।